अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बहन एक लड़के से प्यार करती है, वो तलाकशुदा है, बट दोनों लड़का सच में सच जानते हैं। विशेष ना होना के कारण वो दूसरा लड़का को ऑप्शन में रखी। परिवार के लिए हमारा कोई भाई नहीं है, काफ़ी तकलीफ में है। बट 2 साल बाद वो लड़का यहाँ आया और दूसरे लड़कों को सच बता दिया। फिर वो वापस चला गया और क्या सुनकर बहन को लड़का बोला, क्लोज करो तब फोन करना। बट ट्रस्ट नहीं होता है, वो कब शादी करेगा? उत्तर है, देखो, मैंने जो आपका हिंदी जो लिखा है क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपकी डिटेल में समझा वो था कि आपकी बहन डिवोर्स्ड है। इसके जीवन में एक लड़का आया 2 साल पहले और वो लड़का दूर का था, फिर कांटेक्ट नहीं हुआ। और इसमें नज़दीक का आपके शहर में या आसपास एक दूसरा लड़का आया 8 महीने पहले। उसकी फिर शादी होकर की उससे, क्योंकि वो पुराने वाले का कोई कनेक्शन नहीं रहा। और अभी 8 महीने के बाद, माना शादी के बाद, वो पुराना लड़का वापस आया 2 साल के बाद और उसने सारी बात आपकी बहन के पति को बता दी, क्योंकि उसने तो शादी कर ली ना, कि उसके साथ लव में थी और वह जो भी। और फिर वो लड़का वापस चला गया और कहा कि इससे सब कुछ तोड़कर तैयार हो तब मुझे कहना, तब मैं शादी करूँगा। तो आपकी बहन वो लड़का जो 2 साल के बाद आया उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि वो सक्सेस हुआ है और वो उस पैसा वाला है, उसके पास घर वगैरह सब है। और जिसके साथ शादी की है वो इतना पैसा नहीं है, इसीलिए आपकी बहन वो 2 साल वाले लड़के से वापस जाना चाहती है और इस जिसके साथ वो रह रही है उसको तलाक देना चाहती है। तो आपका प्रश्न यह है कि किससे शादी करे? क्या आपकी बहन सोच रही है वो सही है, इसको छोड़ देना और वो पैसे वाले को रखना? ये मैं समझी हूँ, उस अनुसार जवाब दे रही हूँ। देखो, जो लड़का 2 साल तक कुछ नहीं कहता है और फिर सडनली वो आता है और ऊपर से उसको पता है कि शादी हो गई है, तो उसके पति को सारा बता देता है और फिर तलाक देने की बात करके वो चला जाता है। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि 2 साल के बाद वो कैसे आया। इसका मतलब उसको पता चला होगा कि इसकी शादी हो गई है, जेलसी, उसके लिए वो आया।
अगर वो रियल प्रेम करता तो वो पहले कांटेक्ट करता आपकी बहन को और उसके साथ बात करता, फिर अगर दोनों एग्री है तो फिर उसके पति को तलाक देने को कहता। लेकिन ऐसा नहीं किया, आके उसके पति को बता दिया। इसका मतलब ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये जस्ट धोखेबाज है। और हमेशा पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। इसीलिए ये जो लड़का जो उसका पति बना है वो उसको सच्चा प्रेम करता है। वो आके सब कुछ बताया, फिर भी आपकी बहन को रखने के लिए तैयार है। ये कितनी महान आत्मा है। इसीलिए हमारी सोच से उसको, इस लड़के को नहीं छोड़ना चाहिए और ये धोखेबाज से बचना चाहिए। देखो, आज की कलयुग में संस्कारी और सच्चा प्रेम करने वाला बहुत कम लड़के हैं या लड़कियां हैं। इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं और एक के साथ होते हुए दूसरे के पास जाते हैं। ये सब हो रहा है, इसका कारण यही है कि सच्चा प्रेम या संस्कार अच्छे नहीं हैं और कार्मिक अकाउंट भी इतने ही हैं। तो आपके बहन के ये जो पति मिला है, भले पैसा नहीं है लेकिन संस्कार अच्छे हैं और सच्चा प्रेम करता है आपकी बहन से। इसीलिए उसको सोच समझकर स्टेप लेना है, नहीं तो वो ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की रहेगी, डिप्रेशन में चली जाएगी या ना करने का कर बैठेगी। वैसे भी ये दूसरी शादी है। इसीलिए बहुत सोचना है। वैसे भी आप कहते हैं कि जब से वो आया तब से वो उसकी अभी फिर से मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है। वो ना तो ये मंदिर की पूजा पाठ करती है, पहले करती थी अभी नहीं करती है। ये दूसरी भूल। भगवान का साथ इस समय ज्यादा चाहिए, उसके बदले वो और ही डिटेच होकर शक्ति लेने की बजाय शक्ति खत्म कर रही है। तो फिर आत्मा तो डिप्लीट होती जा रही है। इसीलिए इस भक्ति जितनी करती थी उससे ज्यादा करना है। याद रखना, भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर तो आएंगे, हमारे कर्म है। ये सब जो भी आपके बहन के साथ हो रहे हैं वो कर्म है। यहाँ बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो ही हम नए कर्म अच्छे बना सकते हैं। और इस पेपर को पास कर अच्छा कर्म बनाने के लिए भगवान की शक्ति चाहिए। तभी हम अपने सही डिसीजन लेकर पुण्य कर्म बना सकते हैं। तो पैसा तो आज है, कल नहीं है। संस्कार वापिस नहीं आते, पैसा तो आ जाता है। हमारे सोच बदलने से सब कुछ मिलता है। अगर उसको सब कुछ अच्छा चाहिए, तरक्की चाहिए दोनों के लाइफ में, तो अपनी जो हमने बताई है विधि, उस विधि अनुसार रोज सोचना शुरू करो। देखो, हमारे पास भी कुछ नहीं था, हम भी गरीब परिवार से ही थे और मेरे पति के पास भी नहीं कुछ था। शादी के बाद जब फॉरेन जाना हुआ, उस समय 5,000 की टिकट थी, पैसा नहीं था। एक बैग में 2 जोड़ी कपड़े लेके गए थे। लेकिन नसीब हम खुद बना लेते हैं। माना हमारा नसीब है, लेकिन नेगेटिव सोच के भाग्य को बिगाड़ देते हैं। लेकिन पॉजिटिव सोच के कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। पॉजिटिविटी से के साथ ही भगवान की शक्ति आती है।
नेगेटिव से भगवान की शक्ति दूर होती जाती है। ये वाइब्रेशन सारा खेल एनर्जी का है। वो नेगेटिव एनर्जी भगवान की शक्ति को रोकती है। आज हमारे पास, आज सोचो, हम जब 42 इयर्स में उम्र में हम रिटायर्ड हो गए और ये भगवान के कार्य में लग गए। हम दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना हो सकता है। तो ये बात है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा जरूरी है, और वो भी हम साइंटिफिक रीति से खुद कमा सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये तो आपकी बहन और ही भाग्य बिगाड़ने का काम चालू कर दिया है। उससे उसकी हेल्थ भी बिगड़ेगी और जीवन भी बिगड़ेगा, और उसके साथ ये सभी का भी, आपके पेरेंट्स वगैरह सबका ये इफेक्ट होगा, और सभी के साथ के कर्म और कड़े बनेंगे। जो प्रेम कर रहा है उसको छोड़ना भी बहुत कड़े कर्म बनते हैं। इसीलिए कहावत है, जो हाथ में पक्षी है, बर्ड है, उसको छोड़कर झाड़ पर बैठे हुए हजारों पक्षी या आकाश में उड़ते हुए पक्षी की एक्सपेक्ट करना, ये सबसे बड़ी मूर्खामी है। तो बेटर है जो हाथ में है उसको ही पकड़ कर रखना है। समझ गए? और आपको, आपका क्या डिसीजन हुआ, आपकी बहन को समझाओ। उस आपकी बहन को कहो मुझे कांटेक्ट करे, और उसका जो भी नतीजा आप निकालो मुझे प्लीज जानना है। मुझे उसका रिजल्ट समझना है कि क्या डिसाइड किया। ठीक है? तो आपकी बहन को कहो बुद्धि की लाइन क्लियर करे, नहीं तो और ही नर्क में घुस जाएगी। ठीक है? ओम शांति।